हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं घर्षण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है यानी घूर्णक की दीवार के साथ व्यक्ति का चिपकना। घूर्णक की दीवार के साथ व्यक्ति का चिपकना बोले तो स्टिकिंग ऑफ अ पर्सन विद द वॉल ऑफ रोटर। यानी मान लो अब बचपन में ना मेला वेला गए होंगे, जब मेला गए होंगे तो वहाँ पर आपने एक छोटा सा गुड्डा गुड्डी खरीदे होंगे। जब गुड्डी खरीदे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक के बने होते हैं अक्सर उसके बीच में एक अक्षीय तौर पे एक तार दिया होता है, वायर, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा पुश करते हो ना तो एकदम गुड्डा गुड्डी ऐसे करके एकदम घूम रहा होता है। तो सेम आज उसी की बात करने वाले हैं। तो मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान कितना है m, और जो क्या कर रहा है एक बेलनाकार ड्रम पर ऐसे चक्कर काट रहा है, ठीक है, अंदर की ओर दीवार पे कुछ संपर्क में है। वो जो चक्कर काट रहा है, जो घूम रहा है, उसका कोणीय वेग मान लेते हैं कितना है, ओमेगा। कोणीय वेग कितना हो गया, ओमेगा। और जो दीवार है किसका, बेलनाकार सतह का, और जो व्यक्ति हैं जो खड़े हैं उसमें, उसके अगर शर्ट यानी कमीज के बीच की बात की जाए, उसके कपड़े की बीच की बात, घर्षण गुणांक की बात कर दी जाए तो घर्षण गुणांक कितना बन जाएगा अम्मी। अब यहाँ बात खत्म नहीं होती है, जब उसको रोटेट कराया जाएगा तब क्या कंडीशंस होंगे, तब क्या बातें बनने वाली है, हम इसी की चर्चा करेंगे आज। तो मान लीजिए जाए कि यदि घूर्णक अपनी अक्ष के परितः घूम रहा हो तो व्यक्ति एक विशेष चाल से घूमेगा, और जो चाल को क्या बोलेंगे हम, यानी ओमेगा, यानी कह सकते हैं इसको यानी कोणीय वेग। और कोणीय वेग पर जो केंद्र से दूर एक अपकेंद्रीय बल लगेगा, जो व्यक्ति क्या करेगा, अनुभव करेगा उस चीज का। अब क्यों करेगा, क्योंकि वह स्टिकिंग है, और जब घूमेगा तो यहां पर दो तरह के बल कार्यरत होंगे। एक तो उसका क्या है, जो चाल से चल रही है ओमेगा चाल से, तो सतह के लंबवत, और फिर सतह से कहां, बाहर। तो यहां पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल है। बल जब बात करते हैं हम इस प्रकार के घूर्णन के लिए तो दो प्रकार के बल की बात करेंगे। एक बल का बात का अगर किया जाए तो कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल, और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। अगर अभिकेंद्रीय बल की बात की जाए तो अभिकेंद्रीय बल होता है कि किसी वस्तु का कौन सा बल किसी गोलाकार पृष्ठ के केंद्र की ओर जो लग रहा होगा, यानी मोटा मोटी तौर पे कहते हैं केंद्र की ओर लगने वाला बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से बाहर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि सतह को हटा दिया जाए तब क्या बात बनेगी, जैसे डायग्राम से समझिए ना, इसे समझ में नहीं आएगा। मान लिया जाए एक ये क्या है, बेलनाकार सतह है, ठीक है सर। चलिए अब इसको, अरे यार कुछ बेलनाकार कुछ ज्यादा कमाल का बन गया, हाँ नहीं। अब यहां पर क्या है कि ये अपने अक्ष के परितः क्या है, ये कोणीय वेग से क्या कर रहा है, एकदम से आपको सेवा दे रहा है जी। अब यहां पर क्या बात बनेगा, ये इसकी क्या बन जाएगी, ये त्रिज्या बनेगी। अरे साहब ये भी तो इसकी त्रिज्या बन जाएगी। और यहां पर बात क्या करते हैं कि ये जो हम आप जैसे जो लोग हैं, ये यहां पर एकदम से चिपका पड़ा है, और ये जो चिपका पड़ा है तो यहां से जरा फोकस करिए। यहां पर क्या कह सकते हैं, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात की जाए, किसकी बात की जाए, फ्री बॉडी डायग्राम का, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए तो ये सतह है साहब, तो सतह के अंदर कौन सा बल लगेगा, यानी सतह के अंदर की बात की जाए तो यहां पर सतह के अंदर यानी सतह के लंबवत लग रहा है ना, और ये सतह है, ये सतह, तो ये सतह से बाहर जब बात करें तो सतह, देखिए ये सतह की बात करें, सतह से बाहर लंबवत की ओर लगने वाला बल प्रतिक्रिया बल, और इस सतह के इस तरफ क्या लग रहा है आपका, यानी अपकेंद्रीय बल। और ये वस्तु चूंकि क्या है कि अगर इस सतह को काट दिया जाए और इसको भी काट दिया जाए तो ये कहां सरकने की कोशिश कर रहा है, नीचे सरकेगा। इसका मतलब ऊपर क्या लग रहा है, यानी घर्षण बल, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है आपको W किसके करीब, mg के करीब। फिर समझिए, तो ये मैंने कहा कि यदि नीचे की सतह को काट दिया जाए, दीवार की सतह को काट दिया जाए तब क्या बात बनेगी, तब जो है यानी उस वस्तु पर जो बल लग रहा है कौन सा, यानी घर्षण बल, वो उसके भार को संतुलित कर देगा, और जो उसकी प्रतिक्रिया बल है वो किसको, घूमने में प्रतिक्रिया बल को किसमें संतुलित कर रहा है, यानी कहते हैं अपसी, बोले तो अपकेंद्रीय बल को। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर कह सकते हैं माना m बराबर, अब हमने क्या कहा शुरू में ही, m जो है ये व्यक्ति का द्रव्यमान है, m बराबर व्यक्ति
व्यक्ति का द्रव्यमान, और R जो है ये क्या है, प्रतिक्रिया बल। किसका? व्यक्ति का। किसका? व्यक्ति का। और यहाँ पर F जो है ना, इसी को बोलते हैं घर्षण बल। अरे किसका? व्यक्ति का। किसके किसके बीच? व्यक्ति के कमीज और इस सतह के बीच। और यहाँ पर बात की जाए म्यू का, तो म्यू क्या? घर्षण गुणांक। क्या है? घर्षण गुणांक। और यहाँ पर G जो है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पर FC क्या है? FC जो है इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल के बारे में बता दिए, वह बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। तो जो बल केंद्र के बाहर लगे अपकेंद्रीय, और जो केंद्र की ओर लगे उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय। तो यहाँ पर क्या बात बनता है? अगर नीचे का ये सतह इसको काट दिया जाए तो नीचे के सतह काटने पर क्या बात बनेगा साथियों? ये जो वस्तु है, ये हम आप जैसे लोग, जो आदमी है, जो स्टिक किया हुआ, जो चिपका हुआ, वो क्या करेगा? उसका जो घर्षण बल है, और घर्षण बल इसके भार को संतुलित करके पकड़े हुए रहेगा। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं, अब इसको मिटा रहा हूं, जरा देखिए, संतुलन की स्थिति में क्या बात कर रहे हैं साहब? सुनिएगा, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो यहां पर F किसके करीब बन रहा है? यानी mg के करीब। और साहब F किसके करीब होता है? म्यू r। फिर ये कौन बन गया? mg। और जरा देखिए ना सर, R किसके करीब बन रहा है? FC। मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, चूंकि R बराबर क्या है? FC। और R बराबर FC क्या होता है? अपकेंद्रीय। और अपकेंद्रीय का परिमाण अभिकेंद्रीय के बराबर होता है। तो यहां से कह सकते हैं mv² अपॉन में R। तो यहां से इसका नाम क्या दे दिया? 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम कह सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से क्या बनेगा? म्यू इंटू mv² बटे R इक्वल्स टू कितना बन रहा है? ये mg। सर ये जरा देखिए ना, m से m कैंसल आउट हो गया, तो म्यू इंटू v² बटे R बराबर क्या बन रहा है? ये g। तो सर यहाँ पर अगर बात की जाए म्यू v² की बात, जरा देख थोड़ा हट जा रहा हूँ, म्यू और क्या है? यानी v² बटा R किसके करीब बन रहा है? g के करीब। अब इस कंडीशंस में क्या बनने वाला है? तो आप कुछ मत करिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सर? आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के लिए हमको तो ओमेगा चाहिए ना। ओमेगा निकालने के लिए क्या होता है जरा सोचिए ना। यहां पर बात की जाए म्यू इंटू v² क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बन गया GR। और यहां पर जानते हैं चूंकि v बराबर क्या होता है? R इंटू ओमेगा, इसीलिए v² बराबर क्या होगा? R इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब सोचिए ना, v² का मान जो है सर, यहां से उठा के यहां नहीं चिपका सकते हैं आप, तो चिपका दीजिए। सर क्या हो गया? तो यहां से कहते हैं म्यू इंटू, बोलिए, यानी R² इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना बन रहा है? GR। सर एक बार फिर से यहाँ पे R आ गया है, तो साहब ये R और ये R से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर दिए। आपके पास बच रहा है म्यू इंटू, बोलिए, R इंटू, बोलिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? G। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? ये बनेगा G बटे, अब ये दोनों तो मल्टीपल में है ना, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कहेंगे? म्यू इंटू, बोलिए, कितना? R। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाइए, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट G अपॉन में म्यू इंटू, बोलिए, R। ये बन के तैयार हो गया, यानी G अपॉन में म्यू इंटू R का क्या बन गया? पूरे का स्क्वायर रूट। अब यहां पर बात आता है क्या कि भाई साहब अगर यहां पर मिनिमम कितना दिया जाए कोणीय वेग, तो यहां पर कहते हैं मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? फॉर मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी
यानी अगर कहा जाए तो कोणीय वेग का न्यूनतम मान, तो यहां से बनेगा ओमेगा मिनिमम MIN, मिनिमम MIN, मिनिमम कितना बन रहा है स्क्वायर रूट G अपॉन में म्यू और इंटू बोलिए R। सर यहाँ पर G आप जानते हो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, म्यू क्या है यानी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बोले तो घर्षण गुणांक, R क्या है सर, R जो है वो यानी बेलनाकार जो पृष्ठ बना था सर उसका बन गया है ये यानी त्रिज्या। तो यहाँ पर आपका टॉपिक बन गया तैयार। बस आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए और इस पर जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं सबको उठा के लपेट दीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में और भी बहुत सारा काम है उसको भी करिए, लेकिन जब भी पढ़िए ईमानदारी के साथ पढ़िए। फिर मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।